So, once again, very good morning to all of you. See, अपन लास्ट क्लास में अपन ने कुछ टॉपिक्स देखे थे. आपको याद हो तो मैंने टाइप्स ऑफ ग्रामर कुछ आपको बताई थी. ग्रामर के प्रकार आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 3 प्रकार की ग्रामर होती है. टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0. ये 3 प्रकार की ग्रामर होती है. अब ये विजिबल है ना, कलर विजिबल है, आपको दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा हो तो प्लीज बोल दीजिएगा. इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके. तो मैंने 3 ग्रामर पढ़ाई थी, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3. इंट्रोडक्शन दिया था. टाइप 0 के अंदर कौन सी ग्रामर आती है? टाइप 3 के अंदर कौन सी ग्रामर आती है? कोई बताएगा? टाइप 3 के अंदर कौन सी ग्रामर आती है? पूरा डायग्राम बताया था मैंने आपको सर्कल से, अगर याद हो तो. रेगुलर ग्रामर. रेगुलर ग्रामर, बहुत बढ़िया मेघराज. इसमें आती है आपकी रेगुलर ग्रामर. टाइप 2 में जो आज अपन पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन भी दिया था. टाइप 2 में कौन सी ग्रामर आती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. वेरी गुड. तो टाइप 2 में आपकी जो ग्रामर होती है दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको हम बोलते हैं CFG. क्या बोलते हैं? CFG. दैट इज सिंपली नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो इसी को अपन पढ़ रहे हैं. और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में मैंने आपको बताया था कि वी डिस्कस मेनली 3 प्रॉपर्टीज जो कि उसके अंदर होनी चाहिए, वो होल्ड करना चाहिए. तो कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज थी? देखो, पहला आपको मैंने बताया था जिसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस. ये आज का टॉपिक है जिसको अपन आज फिनिश करेंगे. तो पहला था एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस. दूसरा था आपका रिकर्सिव, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव. तो आपकी जो भी ग्रामर है वो राइट रिकर्सिव होनी चाहिए. तीसरा आपका था डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक. तो आपकी जो भी ग्रामर हो क्या होनी चाहिए? डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए. तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को. सो गिव मी 1 मिनट. ओके. Okay, so let me start. So the properties among the following CFG की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो अपने देखी थी. एम्बिग्यूअस, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव. ये सारा अपन डिस्कस कर लिए थे. 2 मिनट में वापस सारा स्लाइड रिवाइज कर रहे हैं. तो this video we are mainly discuss, or in this lecture we are mainly discuss the first properties among the following properties of the context free grammar. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए वो अपन डिस्कस कर रहे थे. तो 3 बातें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और एक आपका था लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव. नाउ इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो. जैसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन ट्री क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, और एसोसिएशन, लेफ्ट एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन क्या होता है. ये मैंने अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो ये चीज अपन डिस्कस कर चुके थे. और ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो ये दोनों चीज लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव और ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये मैंने आपको बताया था. अगर आपको याद हो तो मैंने यू आस्क ब्लैक, क्या लिखा था अपन ने? यू आस्क ब्लैक. यू का मतलब क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर. ए का मतलब अरिथमेटिक. एस का मतलब क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर. फिर आपका कौन सा है? सी. सी का मतलब क्या होता है? आपको याद हो तो यू आस्क ब्लैक, UASC ब्लैक. चलो सी को भी याद आ जाएगा मुझे. बी फॉर बाइनरी ऑपरेटर.
और सी फॉर कंडीशनल, याद आ गया मेरे को। और बी एल एल का मतलब होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लास्ट में होता है ए असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सब लिखा हुआ है ना, डोंट वरी, सब लिखा हुआ है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर नीट समझ में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा तो डोंट वरी। और सी मतलब कॉमा, ठीक है। ये आपकी अपन कह सकते हैं ये लास्ट वाला पॉइंट है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस कितना है, इससे ऊपर एक और भी होता है, ये जो ब्रैकेट वगैरह अपन यूज करते हैं इनकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। उसके अलावा इसकी प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 9 है। एक ब्रैकेट वगैरह अगर हटा दे तो टोटल 8 प्रेसिडेंस आता है। तो सबसे पहले अगर अपन को कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, फिर यूनरी ऑपरेटर्स को, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, फिर कंडीशनल ऑपरेटर को, फिर बाइनरी ऑपरेटर या बिटवाइज ऑपरेटर अपन कह सकते हैं, बिटवाइज फिर एल फॉर लॉजिकल ऑपरेटर, ए फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे, और सी फॉर कॉमा। तो ये आपका प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले नंबर पे जो है वो पहले सॉल्व होगा। अगर 8 लोग ये आके खड़े हुए हैं तो पहले इस एक नंबर को अपन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताई थी एसोसिएटिविटी। तो केवल और केवल अपन बात करें, सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं, केवल कुछ ऑपरेटर छोड़ दें। जैसे एक आपका यूनरी ऑपरेटर है, ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। इसी के साथ एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है। और एक कंडीशनल ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है, जिसको ये वाला बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, और ये भी आपका कौन सा होता है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। बाकी जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो सारे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव्स होते हैं। तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा बहुत बताया था। आगे बढ़ते हैं, द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये अपन ने डिस्कस किया था। अगर कोई ग्रामर दे रखी है G इक्वल्स टू VTPS, वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल, तो उस ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शंस दे रखे हुए हैं, उस प्रोडक्शन से अगर अपन को कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, तो जब भी अपन को स्ट्रिंग जब जनरेट करेंगे, तो जनरेट करने के बाद जब अपन एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड मतलब मैं आपको बोल दूं x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, और मैं बोल दूं y इज इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव तो पहले मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस z, फिर मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2। तो पहले मैंने किसको सॉल्व किया, लेफ्ट मोस्ट को, ठीक है। और अगर मैं इसको करूं राइट मोस्ट डेरिवेटिव, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल्स टू y प्लस 2, और फिर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में, अगर मैं लिख रहा हूं ये लेफ्ट हैंड साइड और ये मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड, तो ये जो राइट हैंड साइड है उसका जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, लेफ्ट फिर से गलत हो गया, क्या हो रहा है, चलो सॉरी, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा था आपका, y। अगर उसको पहले एक्सपेंड किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और अगर अपन राइट मोस्ट वेरिएबल को, तो राइट हैंड साइड में राइट मोस्ट वेरिएबल, जैसे यहाँ पे क्या था आपका z था, अगर उसको पहले एक्सपेंड किया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं,
राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो ये अपन लास्ट क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ये देखो। और यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये आपका इधर दे रखा है आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और इधर आपका दे रखा है राइट मोस्ट डेरिवेशन। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें अपन को एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है। क्या स्ट्रिंग जनरेट करनी है? अपन को स्ट्रिंग जनरेट करनी है ये वाली id प्लस id इंटू id। अपन को ग्रामर क्या दे रखी है? ये आपको ग्रामर दे रखी है जिसके अंदर वेरिएबल्स कौन सा है? e और t, ठीक है। और p क्या है आपका? प्रोडक्शन है। और टर्मिनल क्या है आपका id है। e आपका वेरिएबल है, t आपका id आपका टर्मिनल है और ये आपका प्रोडक्शन दे रखा है। और स्टार्ट सिंबल क्या आपका? s बराबर e आपका स्टार्ट सिंबल है। तो e यहाँ पर क्या है आपका? स्टार्ट सिंबल। तो ग्रामर क्या होती है? vtps। और इस vtps के अंदर ये आपका क्या दे रखा है? ये आपकी स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी है। तो इसको जनरेट कैसे करेंगे? वही है, ये प्रोडक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू रखते जाओ और आईडी को लाते जाओ। तो दो तरीके से कर सकते हैं, ये आपका लेफ्ट मोस्ट है और ये आपका राइट मोस्ट है। इसको अगर अपन देखेंगे तो लेफ्ट मोस्ट में जो लेफ्ट वेरिएबल है उसको अपन पहले सॉल्व कर रहे हैं। देखो इस ई को अपन आईडी में कन्वर्ट किया, इस ई को ई प्लस ई में कन्वर्ट किया, तो ये लेफ्ट मोस्ट कहलाया। और राइट मोस्ट में क्या हो रहा है? राइट मोस्ट में अपन क्या कर रहे हैं? जो राइट डेरिवेशन, जैसे इस ई को अपन ने आईडी में कन्वर्ट किया और इस ई को अपन ने ई इंटू ई में कन्वर्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा? राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो बोल के बताइए या कमेंट करके बताइए। क्या ये समझ में आया? पढ़ चुके थे अपन लास्ट क्लास में। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, क्या समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ एसोसिएटिविटी तो आपको याद हो, अभी जस्ट मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया। इट इज वी कैन से एसोसिएटिविटी। तो यहाँ देखा जाए तो केवल ये वाला और ये वाला, खाली तीन ऑपरेटर जो होते हैं वो राइट टू लेफ्ट होते हैं और बाकी सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपके लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो यू आस्क ब्लैक, याद करने का तरीका बताया था मैंने, यू आस्क ब्लैक। तो यहाँ देखें, इससे पहले आपके ब्रैकेट्स आते हैं, एरो पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट होता है, डॉट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर हैं जो आपने सी या C++ लैंग्वेज में पढ़े होंगे। दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, इनकी जो आपकी प्रायोरिटी है वो बहुत हायर है। और अपन यहाँ बात करें लैंग्वेज के अंदर तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं और ये आपका डॉट जो है वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स भी अपन कह सकते हैं। साथ में ही यूनिटरी ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस माइनस गुणा भाग, इसी में प्लस प्लस माइनस माइनस, और साथ में स्टार, पॉइंटर, एंड, रेफरेंस, टाइप, साइज ऑफ, ये सारे यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं। तो जो भी यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। क्या होते हैं? राइट टू लेफ्ट। तो देखो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव लिख रखा है। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल्स है, सपोज अपन में लिखा प्लस, सपोज 4 लिखा या कुछ भी लिखा, प्लस x लिखा, सॉरी प्लस प्लस x लिखा, तो ये राइट वाला, तो ये इस ऑपरेटर के जो राइट में साइड में, इस ऑपरेटर के जो राइट साइड में वो इससे एसोसिएटिव होगा पहले। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ y, ठीक है, या y लिखने के बाद मैंने लिख दिया प्लस, तो मैं लिखता हूँ y प्लस 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 x। तो ये क्या होगा? जो यूनरी ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी और बाइनरी ऑपरेटर, तो देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर नीचे आ रहा है, यूनरी ऑपरेटर ऊपर आ रहा है। तो पहला कौन सा सोल्व होगा? आपका यूनरी ऑपरेटर सोल्व होगा। और यूनरी ऑपरेटर किससे जुड़ता है? राइट से जुड़ता है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ यूनरी ऑपरेटर कौन सा होगा? अगर आप इसको माने या इसको माने तो थोड़ा सा गैप दिया होगा। जैसे मैं लिखूँ y प्लस 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 b, ठीक है। अब इसके अंदर इसको पहले सॉल्व करेंगे, यूनरी ऑपरेटर है, कि किससे जुड़ा होगा? आपका राइट एसोसिएटिव। तो राइट में जो ऑपरेटर है वो पहले आपका सॉल्व होगा। सिमिलरली अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ आपका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट टू राइट हो गया, ये अभी भी आपका कौन सा ऑपरेटर है? राइट टू लेफ्ट ही आपका एसोसिएटिव है। तो राइट टू लेफ्ट आपका ही एसोसिएटिव होगा, ये भी वही एसोसिएटिव होगा। लेकिन इस तरीके से किया जाए तो क्या होगा? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको समझाया है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखें, फिर आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, उसमें भी
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इनकी प्रायोरिटी हायर होती है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इनकी प्रायोरिटी आपकी थोड़ी लो होती है। फिर आपका शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट आपने पढ़ा होगा, बाइनरी शिफ्ट वगैरह। अगर मैं लिखूं 4 2, क्या याद है किसी को किस तरीके से ये काम करता है, पता है किसी को? अगर मैं लिखूं 4 2 और अगर मैं लिखूं 4 राइट शिफ्ट 2, इसका मतलब क्या होता है, पता है किसी को? यस और नो, जल्दी से बताइए। इसका मतलब पता है आपको? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये ऑपरेटर का मतलब पता है कि नहीं पता है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताइए, ये ऑपरेटर का मतलब पता है या नहीं पता है? यस और नो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। यस, देवेश कह रहे पता है, तो बताओ देवेश क्या होगा? अगर मैं लिखूं 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 करूं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पता है तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 4 में 2 पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, मतलब 2 पॉइंट कम भाई। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर 8 बिट नंबर सिस्टम हो, उसमें मैं 4 को लिखूं 1 2 3 4 0 1 0 0, ऐसे लिखेंगे 4 को? यस और नो? 4 को ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? जल्दी से बताओ। यस सर। ओके, आगे देखें, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूं तो क्या होगा? यहां से जो नंबर है वो यहां चला जाएगा एक नंबर, और यहां से वो एक नंबर यहां जाएगा। 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? आपको आ जाएगा 1 2 3 1 0 0 और 2 शिफ्ट हुए ये वाला, ऐसा कुछ आएगा? यस और नो बताइए, यस और नो, ऐसा कुछ आएगा या नहीं आएगा? यस, बाकी लोग, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए जो जितने जुड़े हुए हैं। यस, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब 2 की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 2 4 8 और 16, क्या हो गया? ये 16 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई नंबर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है उतने टाइम 2 से। क्यों मल्टीप्लाई हो जाता है? क्योंकि इसका प्लेस आगे खिसकता है, और आगे खिसकता है तो वो उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 16 हो गया। उसी प्रकार इसको अगर अपन मैं रिवर्स करूं तो 2 से डिवाइड हो जाता है उतनी बार। तो देखो ये पहले 4 था, 4 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 आपका 16 हो गया। कुछ भी हो सकता है, अगर 3 बार करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 को 3 बार शिफ्ट करना है तो 4 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 8 16, और इसका आंसर क्या आएगा आपका? सॉरी 32 आंसर आएगा। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें राइट शिफ्ट की, तो 0 0 0 0 देन आपका 0 1 0 0, इसको मैं राइट शिफ्ट करूंगा 2 बार तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, तो 2 बार 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 यहाँ आ जाएगा, 0 0 देन 0 0 0 1, और आगे 2 0 आ गए इसके। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू आपकी होगी 1 होगी। तो ये सिंपल एग्जांपल है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये 111 होता तो क्या होता है ना? आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये 111 क्या होता। तो ये सिंपल एग्जांपल ये आपको समझाने के लिए कि जब भी किसी नंबर को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो 2 से उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है, और राइट की तरफ मूव करते हैं तो 2 से उतनी बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बस आपको ध्यान होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये किस पे अप्लाई होता है? ये आपका बाइनरी नंबर पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? बाइनरी नंबर पे। तो ये बाइनरी नंबर है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। फिर आपका कंडीशनल, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। देन बाइनरी ऑपरेटर्स क्या क्या हैं आपके? ये देखो, ये रहे आपके बाइनरी ऑपरेटर्स यहाँ तक, सॉरी
एंड और आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिट बाय बिट लगते हैं, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेशन अपन परफॉर्म करते हैं, और आपका और ऑपरेशन इस तरीके से अपन परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सऑर एंड एक्सऑर और ऑपरेटर। देन लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से थे, जैसे लॉजिकल लगाते हैं ना, एक्स एंड बी, तो दोनों आपके ट्रू होने चाहिए, एक्स अब और बी, तो एक्स या बी में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो उसको अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। उसी के अंदर एक कंडीशनल ऑपरेटर आता है जो कि आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। और आपका असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपको पता ही होंगे, ए प्लस इक्वल्स टू बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये इसका मतलब होता है। तो ये इस तरीके का कुछ एक फॉर्मेट था, एक इस तरीके का कुछ सेटअप था जिसको अपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये ऑपरेटर्स थे, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। राइट एसोसिएटिव मींस द ऑपरेटर कैन बी ग्रुप्ड फ्रॉम द राइट। राइट एसोसिएटिव मतलब ऑपरेटर कैसे ग्रुप करता है, राइट में ग्रुप करेगा, तो राइट साइड जो वेरिएबल होंगे उसको पहले ग्रुप करेगा। फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होगा, किसकी प्रायोरिटी पहले आएगी। और लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया, जो आपका ऑपरेटर ग्रुप करेगा वो लेफ्ट की तरफ करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी, किस तरीके से इसको अपन ग्रुप करेंगे, तो जैसे इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। अभी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या, लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट में कौन है बी और राइट में कौन है सी, तो बी और सी की आपकी क्या होगी, ग्रुपिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। राइट टू लेफ्ट भी अपन सेम ही रिजल्ट आएगा, पर काफी केसेस में ये डिफरेंस हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। तो ये आपका एसोसिएटिव था और ये आपके ऑपरेटर का प्रेसिडेंस था। अभी क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगला जो अपना टॉपिक है दैट इज एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस ग्रामर। अब आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा कि सर एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, तो जब भी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज अपन को दे रखी है, आपको बोल दिया कि द लैंग्वेज वेयर इट स्टार्ट विथ ए से शुरू होने वाले स्ट्रिंग की लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज से अपन कोई स्ट्रिंग दे रखी है और उस स्ट्रिंग में अपन ग्रामर दे रखी है, आपने कोई ग्रामर दे दी, उस लैंग्वेज की ग्रामर आपको दे दी, और उस एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, माना कि स्टार्टिंग में ए में क्या हो सकता है, ए बी ए, कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, आगे ए से स्टार्ट होगा, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की आपकी दो या दो से अधिक डेरिवेशन ट्री आए। डेरिवेशन ट्री का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था कि आप उस प्रोडक्शन जो है उसको उसमें रख रहे हैं और उससे वो स्ट्रिंग लाना चाह रहे हैं जो कि अपन को चाहिए। जैसे लास्ट एग्जांपल में अपन क्या लाया था, id प्लस id इंटू id, किसकी सहायता से, प्रोडक्शन की सहायता से। तो उसी प्रकार उस प्रोडक्शन में कितने डेरिवेशन आ रहे थे, 4 डेरिवेशन आ रहे थे। तो जब भी किसी पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर किसी लैंग्वेज की, किसी स्ट्रिंग की कोई लैंग्वेज दे रखी है, उसकी ग्रामर दे रखी है, और उस लैंग्वेज से जनरेटेड कोई स्ट्रिंग जो है उसका जो है आपका, अपन कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक डेरिवेशन अगर जनरेट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस ग्रामर। एम्बिग्यूअस क्यों बोलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी ग्रामर को मुझे चूज करना है। जनरली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जब अपन पढ़ेंगे, आपके गेट के सिलेबस में भी है, तो उसके अंदर एम्बिग्यूअस अनएम्बिग्यूअस ग्रामर जब पार्सिंग होती है तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज आते हैं। सो लेट हैव द रीड। फॉर ए गिवन ग्रामर इफ मोर देन वन डेरिवेशन ट्री इज पॉसिबल then that grammar is known as an ambiguous grammar। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल भी है आगे बहुत सिंपल। तो जब किसी एक ग्रामर के एक से अधिक डेरिवेशन ट्री या डेरिवेशन हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस ग्रामर। अभी एम्बिग्यूटी किसकी वजह से होती है, दो चीजों की वजह से होती है। कौन कौन से दो चीजों की वजह से, पहला तो एसोसिएटिविटी और दूसरा आपका होता है प्रेसिडेंस, कि ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है। So in the previous example we have the ambiguity just because of the two derivation. Ambiguity is generated due to the associativity and precedence of the grammar। तो दो तरीके से ambiguity जनरेट होती है, पहला तो आपकी associativity की वजह से और दूसरा आपका क्या होता है, precedence की वजह से। तो associativity क्या होती है, precedence क्या होता है, ये अपन देख चुके हैं। Now example की बात करें, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अपन को, VTPS एक ग्रामर दे रखी है, जो सेम एग्जाम्पल दे रखा है E प्लस ई इंटू ई, और अपन को जनरेट क्या करना है, वी हैव टू बी जनरेट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग जनरेट करनी, ये रहा ID प्लस ID और ID प्लस ID इंटू ID। तो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं,
इस पर्टिकुलर ग्रामर से, ये जो ग्रामर दे रखी है उसका जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की सहायता से आपको एक तो ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, उसी से जनरेट होने वाला कुछ प्रोडक्शन, और एक ये वाली स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी है। अब अगर आपकी इसकी दो ट्री आएंगे तो डेफिनेटली दो ट्री आ जाएंगी। कौन कौन सी, देखो जैसे ID प्लस ID मुझे जनरेट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या देखें, ये आपको ट्री दिख रही होंगी। तो एक ID E को मैंने रिप्लेस किया E प्लस E से, यहाँ पर भी मैंने E को रिप्लेस किया E प्लस E से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो आगे क्या होगा, उसके बाद इस वाले एग्जाम्पल में देखें, इस E को अपन ने E को रिप्लेस किया E प्लस E से, तो E को अपन ने रिप्लेस किया E प्लस E से, ये प्रोडक्शन अपन को दे रखा है। फिर अपन ने क्या किया, नेक्स्ट इस वाले E को रिप्लेस किया E प्लस E से, कौन से, लेफ्ट वाले E को, और इसमें देखो इसमें अपन राइट वाले E को E प्लस E से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट वाला रिप्लेस कर रहे हो या राइट वाला रिप्लेस कर रहे हो, तो ये कौन बताएगा, ये आपका लेफ्ट एसोसिएटिव या राइट एसोसिएटिव, ये आपका बताएगा कि आपको लेफ्ट वाला एक्सपेंड करना है या राइट वाला एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर क्या चीज आ गई, एसोसिएटिविटी आ गई। और साथ में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, सॉरी इस वाले एग्जांपल में देखो, अगर ये एग्जांपल आपको दिख रहा हो तो देखो इस वाले एग्जांपल में अपन को जनरेट करना था ID प्लस ID इंटू ID। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या जनरेट किया, E प्रोड्यूसेस E प्लस E, और उसके बाद उसमें लेफ्ट वाले E को अपन ने रिप्लेस कर दिया ID के साथ, और राइट वाले E में अपन ने क्या किया, E जनरेटेड E इंटू E और ID प्लस ID। तो अपन जब एट द एंड इसको कलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास क्या आएगा, ID प्लस ID इंटू ID। ठीक है, ये हुआ। तो उसमें क्या होगा, पहले फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं, इसको मैं एक मिनट हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। वापस एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे मैंने इस ID को दे दिया फॉर एग्जाम्पल 5, इसको दे दिया 6, इसको दे दिया मैंने 7, तो 5 प्लस 6 इंटू 7। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये पहले किसको सॉल्व करेगा, 5 प्लस ID इंटू ID। तो अब देखो किस तरीके से काम कर रहा है, ये ID पहले आएगा, फिर प्लस आया, फिर ID आया, फिर स्टार आया, फिर ID आया, और यहां पर क्या हो रहा है देखो, और यहां पर क्या हो रहा है देखो, इसकी बात करें तो यहां पर E को रिप्लेस किया E इंटू E से, फिर अंदर वाले E को रिप्लेस किया E प्लस E से, और यहाँ पे अपने पास ID आया। तो अब देखो ये वाला E किससे रिप्लेस होगा, ID से, तो यहाँ पर ID की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ 5 लिख दिया। ये वाला E किससे वैल्यू आएगी, E इंटू E से, E इंटू E क्या, ID की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या ID की वैल्यू 7, तो 6 और 7 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और 42 को जब 5 से ऐड करेंगे, तो 42 को जब 5 से ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 47। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट आएगा आपका 47। उसी प्रकार इस एग्जाम्पल को देखोगे, ये वाला E कैसे आएगा, इस E प्लस E से, इस E की मतलब क्या है, ID की वैल्यू क्या है, पहली 5 और ये 6, तो 5 और 6 दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 11, और ये वाला ID की वैल्यू कितनी है 7, और 7 और 11 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 77। तो देखो दोनों का आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 47 और इसका आंसर आ रहा है 77। बताओ, सॉरी बताओ आपका फर्स्ट वाला केस सही है या सेकंड वाला केस सही है, कौन सा वाला केस सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, जल्दी से बताओ, विच केस इज करेक्ट, फर्स्ट वाला केस का रिजल्ट सही आ रहा है या सेकंड वाला रिजल्ट सही आ रहा है, बताओ, फर्स्ट वाला केस सही आ रहा है सेकंड वाला, कमेंट करके बताइए। फर्स्ट, मयूराज ने बोला फर्स्ट, बाकी लोग का क्या कमेंट है मयूराज के अलावा, देवेश भी कह रहा है फर्स्ट। तो देखो ये किस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को अपन लोअर लेवल पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल क्या है यहाँ पे, ये वाला स्टार जो है उसको नीचे रखा, और अगर इसमें देखो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला अपर लेवल पे, तो जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला अपर आएगा तो रिजल्ट आपका गड़बड़ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लोअर लेवल पहले सॉल्व होता है, तो लोअर लेवल क्या है आपका ID इंटू ID, तो ये पहले सॉल्व होगा, जबकि यहाँ पर पहले प्लस सॉल्व हो रहा है क्योंकि लोअर लेवल पे डाल रखा है।
तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एक तो आपको एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप किसका ध्यान रख लें, प्रेसिडेंस का ध्यान रख लें, तो दोनों चीजों को आप ध्यान रख के क्या कर सकते हैं, आप एम्बिग्यूटी को दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। लेफ्ट एसोसिएटिव, देखो अभी यहाँ देखो, यहाँ लिख भी रखा है मैंने। लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ देखें, इसमें देखें लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब पहले लेफ्ट वाले को अपन एसोसिएटिव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट पहले एसोसिएटिव हो रहा है, और ये क्या आपका राइट एसोसिएटिव, ये वाला पहले राइट वालों को अपन पहले एसोसिएटिव कर रहे हैं, ये प्लस आईडी आईडी, और पहले इसमें लेफ्ट वाला आईडी आईडी, ठीक है। और यहाँ देखो स्टार यूनिट फर्स्ट देन प्लस, और यहाँ वाले में प्लस यूनिट फर्स्ट देन स्टार। तो अपन को पहले किसको यूनिट करना है, मल्टीप्लाई को पहले यूनिट करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई आपका कहाँ आएगा, लोअर लेवल पर। तो ये छोटा सा एग्जांपल था आपका। अब देखें ये नोट्स का मेरा एक कॉपी है, ये बराबर दिख रहा है आपको, विजिबल है, यस और नो? क्या ये विजिबल है आपको? प्रॉपरली कमेंट करके बताइए, यस और नो, इट इज विजिबल टू यू? क्या ये विजिबल है आपको? ओके देखें यहाँ पर इस एग्जाम्पल को, ये ग्रामर दे रखी है, एस इज प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस ऑब्लिक कैपिटल एस स्मॉल ए ऑब्लिक स्मॉल ए। और इस ग्रामर को देखो, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है कुछ प्रोडक्शन, और यहाँ पर भी आपका ग्रामर दे रखी है। अब आपको कोई स्ट्रिंग दे दी कि ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है, जैसे इसमें स्ट्रिंग दे दी आपकी, जैसे इसमें स्ट्रिंग दे दी आपकी डबल ए, इसमें स्ट्रिंग दे दी आपको ए बी, और इसमें स्ट्रिंग दे दी ए बी, और आपका सी आपको स्ट्रिंग दे दी है। अब आपको डेरिवेशन ट्री बनानी है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो ग्रामर आपको दे रखी है उस ग्रामर से आप ऐसी डेरिवेशन बनाएं ताकि कंफ्यूजन आए डेरिवेशन, तो वो क्या होगी, एम्बिगियस होगी। और ऐसी डेरिवेशन नहीं बन रही, मतलब एक से अधिक डेरिवेशन बन रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, एम्बिगियस ग्रामर। अब देखो ए बनाना है, तो आप एक मिनट के लिए ध्यान से सोचे ए कैसे आएगा। अब ए कैसे आएगा, देखो यहाँ पर अगर ए लाना हो तो देखो अपन ए इससे भी ला सकते हैं, एस को अपन ने प्रोड्यूस किया स्मॉल ए कैपिटल एस, और इस एस को रिप्लेस कर दिया अपन ने ए के साथ, तो एक तो ये डेरिवेशन आ गई। दूसरी डेरिवेशन क्या होगी, एस को अपन ने प्रोड्यूस किया एस, ये देखो एस फिर ए, और फिर इस एस को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन तो ये आया, एक डेरिवेशन ये आया, तो यहाँ पर कितने डेरिवेशन है, 2। और भी डेरिवेशन हो सकते हैं अगर हो पॉसिबल तो, लेकिन मिनिमम अगर 2 डेरिवेशन आ गए, इसका मतलब ये ग्रामर क्या है, एम्बिग्यूअस ग्रामर है। कैसे समझ में आया, 2 डेरिवेशन कैसे आए, इससे भी आपका ए जनरेट हो रहा है, इससे भी आपका ए जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले स्मॉल ए कैपिटल एस आ रहा है, फिर कैपिटल एस को ए से रिप्लेस किया, और यहाँ पर कैपिटल एस को कैपिटल एस और स्मॉल ए से रिप्लेस किया, और इस कैपिटल को अपन ने किस में रिप्लेस कर दिया, स्मॉल ए के साथ। तो अब मुझे बताइए क्या ये डेरिवेशन 2 आए, आपको समझ में आया, यस और नो? क्या समझ में आया आपको, कमेंट करके बताइए, यस और नो। 42 क्या टाइम हुआ अभी, चलो ओके। उसी प्रकार यहाँ देखो, इसमें मैंने डेरिवेशन लिख रखा है, अगर इस डेरिवेशन को मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए हाइड कर दूं, इस डेरिवेशन को, फिर भी दिख रहा है, ठीक है। ये 2 डेरिवेशन आप, मैं चाह रहा हूं कि आप बनाओ, तो देखो कैसे बनेंगे। अपन को क्या बनाना है, ए बी, तो देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्शन है आपका, एक तो एस प्रोडक्शन है, एस से क्या आ सकता है, एक तो आपका आ सकता है ए एस बी एस, दूसरा क्या इससे शुरू कर सकते हो, बी एस ए एस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि अपना स्ट्रिंग ए से शुरू हो रहा है और ये बी से शुरू हो रहा है, इसका सीधा यूज नहीं कर सकते। अब क्या होगा, ये ए तो अपने पास आ गया, चलो ए आ गया, अब एस को रिप्लेस कर दो बी के साथ,
तो एस को रिप्लेस कर देते हैं अपन बी के साथ, लेकिन बी के रिप्लेस जैसे अपन एस को बी से रिप्लेस करेंगे अपने पास दिक्कत क्या आ जाएगी कि ऑलरेडी अपने पास एक बी है, तो अपन को इसको अगर बी से रिप्लेस करेंगे तो दो बी आ जाएंगे। तो फिर क्या करो, इसको नल से रिप्लेस कर दे क्या, अगर नल से रिप्लेस करेंगे तो यस, नल से रिप्लेस करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया नल के साथ, ठीक है। नल के साथ रिप्लेस करने के बाद क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, नल फिर बी, ए बी अपने पास आ गया। फिर अपन को ए चाहिए, यहां तक अपना काम हो चुका है, ए और बी आ गया। फिर एस, ए चाहिए, तो एस का कौन सा प्रोडक्शन है जो ए प्रोड्यूस कर रहा, तो वही ये वाला ए एस बी एस। तो अपने पास ए आया, फिर नल, फिर बी, फिर अगेन ए आया, फिर एस। अपन को एस की जरूरत नहीं, अपन को बी चाहिए और बी आगे आ रहा है, तो इसको भी अपन नल से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास इसको जब आप कलेक्ट करोगे तो आपके पास कलेक्ट हो क्या आएगा, ए देन नल देन बी देन ए देन नल देन बी देन नल। तो ए आया देन बी आया देन ए आया अगेन देन बी आया, तो अपन को क्या चाहिए था, ए बी। तो एक तो ये वाला डेरिवेशन आ गया, सेम एज इट इज ये डेरिवेशन अपन ने यहाँ लिख रखा है, यहाँ देखो ये वाला ए प्रोड्यूस किया देन इसका बी आया, ए एस बी एस लिखा अपन ने, और अभी मैंने वाला जो बताया वो ये वाला डेरिवेशन है। देखो ये क्या आया, ए एस बी एस, इस एक को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, नल से, बी एज इट इज रख दिया, इस ए को किससे रिप्लेस किया, ए एस बी एस, इस एस को अपन नल से रिप्लेस कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया। जब अपन इसको कलेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी ए बी। ये तो एक डेरिवेशन हो गया। दूसरा डेरिवेशन क्या हो गया, अगर इसी को लिखे हुए एस ए एस बी एस, इसको पिछली बार अपन नल से रिप्लेस किया था, पर नल से रिप्लेस ना करके अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं बी एस ए बी, बी एस ए बी, ठीक है। अब बी एस ए बी से लिखने के बाद अब ए आ गया, ए आने के बाद बी आएगा, बी आने के बाद एस, इसको नल कर दो, फिर ए आ गया, सॉरी एस है ये वाला, बी एस ए एस। तो अब ये आपका आया बी, ये एस, ये ए और ये एस। अब क्या करेंगे अपन, इसको कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले ए आएगा, ए लिख दिया, फिर बी आया, बी लिख दिया। अपन को एस चाहिए नहीं तो इसको अपन नल से रिप्लेस कर देंगे, फिर ए आया, देन अगेन एस नहीं चाहिए, इसको अपन नल से रिप्लेस कर दो, देन बी, बी लिखा, अपनी स्ट्रिंग आ गई ए बी, और इसे इसको भी अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दो डेरिवेशन आ गए, कौन कौन से, आपके पास एक डेरिवेशन ये आ गया और आपके पास एक डेरिवेशन ये आ गया। तो इस प्रोडक्शन की सहायता से अगर दो अलग अलग तरीके से अपन ये प्रोड्यूस कर पाए तो ये वाली ग्रामर भी क्या होगी, ये वाली ग्रामर भी आपकी एम्बिग्युअस ग्रामर कहलाएगी। क्या ये वाला एग्जांपल समझ में आया? अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं एग्जांपल में कि चेक करो ये ग्रामर एम्बिग्युअस है या नहीं है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, तो आप क्या करोगे, उस स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करोगे उस ग्रामर की सहायता से, और दो डेरिवेशन ट्री अगर प्रोड्यूस हो जाती है तो ये क्या है, एम्बिग्युअस। क्या एग्जांपल समझ में आया आपको, यस और नो? तो आगे बढ़ते हैं। क्या एग्जांपल समझ में आया आपको? कमेंट करके बताइए सभी लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जांपल समझ में आया, सेम ये वाला एग्जांपल आगे की स्लाइड में, ये एग्जांपल मैंने ले रखा है, देखो जस्ट लीव इट। इसको इस पे मैं वापस आता हूँ, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इस पे वापस आने से पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला देखो, ये एग्जांपल दे रखा है, वही आपका एग्जांपल था। अपन को क्या करना है कि आइडेंटिफाई अबाउट द एम्बिग्यूटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, आल्सो रिमूव द प्रेजेंस ऑफ, अगर ग्रामर है उसमें एम्बिग्यूटी है नहीं, आइडेंटिफाई करो और उसको आप रिमूव भी करो। तो देखो अपन को स्ट्रिंग क्या जनरेट करनी है, अपन को स्ट्रिंग जनरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्ट्रिंग ले लेंगे, अगर स्ट्रिंग दे रखी तो ठीक है, नहीं तो आप एक स्ट्रिंग मान लो जो कि इससे प्रोड्यूस होती है। तो देखो यहाँ पर फर्स्टली आइडेंटिफाई द प्रेसिडेंस ऑपरेटर, प्रेसिडेंस अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन क्या दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है आर प्रोड्यूसेस आर प्लस आर, आर प्रोड्यूसेस आर डॉट आर, आर प्रोड्यूसेस स्टार, आर प्रोड्यूसेस ए बी एंड सी, ठीक है। अब कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले रखी होगी, एसोसिएटिविटी बाद में देखेंगे, वी जस्ट नीड टू टेक अ स्ट्रिंग। ओके स्ट्रिंग भी दे रखी है,
कोई बात नहीं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। सपोज अपन को स्ट्रिंग जनरेट करनी है, जैसे उसी एग्जांपल की बात करें, उस एग्जांपल में अपन ने स्ट्रिंग ले रखी थी, क्या देखें इस एग्जांपल में स्ट्रिंग क्या ले रखी है अपन ने, ए बी सी। स्ट्रिंग क्या रहती है, ए प्लस बी डॉट सी। तो उसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो ये आपकी ग्रामर दे रखी है, अपन को क्या निकालना है, ए प्लस बी और सी, ये स्ट्रिंग अपन को जनरेट करनी है। तो कैसे जनरेट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये ए आ रहा है, ठीक है। ये ए कैसे आएगा, मैं लिखूंगा आर, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो आर डॉट आर प्रोड्यूस कर रहा है और एक आर प्लस आर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, पहले मैंने आर लिखा, फिर एक जगह में लिख देता हूँ आर डॉट आर और एक जगह में लिख देता हूँ आर प्लस आर, ठीक है। अब देखो अपने एग्जाम्पल में डॉट बाद में आ रहा है, अगर बाद में आ रहा है और यहाँ पर प्लस पहले आ रहा है तो यहाँ पर डॉट वाला आएगा और यहाँ पर प्लस वाला आएगा। क्या बोल रहा हूँ, अगर इस आर को मैं रिप्लेस कर दूं आर प्लस आर से, क्यों, क्योंकि आर दे रखा है, आर इक्वल्स टू आर प्लस आर दे रखा है अपन को, और इस वाले आर को रिप्लेस कर दूं मैं आर डॉट आर से, क्यों, क्योंकि अपन को दे रखा है आर प्रोड्यूस कर रहा है आर डॉट आर को, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया r प्लस आर से, अपने पास क्या गया, प्लस आ गया, डॉट आ गया और 3 वेरिएबल आ गए। तो इस a को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, स्मॉल a के साथ, इस r को मैंने स्मॉल a के साथ रिप्लेस किया, इस r को मैंने स्मॉल b के साथ और इस r को मैंने c के साथ रिप्लेस किया। और जब मैं इसको रीड करूंगा तो आपके पास क्या जाएगा, a प्लस b डॉट सी, a प्लस b डॉट सी। उसी प्रकार इसकी बात करूं, r डॉट आर, इस r को रिप्लेस करेंगे अपन a से, इस r को रिप्लेस करेंगे अपन b से, इसको रिप्लेस करेंगे c से। जब इसको अपन कलेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, a प्लस b डॉट सी, ठीक है। तो सेम ग्रामर को एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए यदि अगर दो आपकी क्या बन रही हैं, दो डेरिवेशन ट्री बन रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्बिग्युअस। क्या ये एग्जांपल समझ में आया, यस और नो? क्या ये वाला एग्जांपल समझ में आया आपको, एम्बिग्युअस क्यों आई, क्योंकि एक स्ट्रिंग ली थी, इसको अप्लाई किया और आपके पास दो डेरिवेशन ट्री आई। और भी हो सकता है, और भी बने, वेरी सिंपल एग्जांपल है, यस। तो लास्ट इसका पढ़ लेते हैं अपन, देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला, ये स्लाइड को अपन पढ़ लेते हैं, इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया था, हाउ देन व्हाट इज द प्रोसेस टू रिमूव द एम्बिग्यूटी। अपना मेन एम क्या है, एम्बिग्यूटी को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, अगर अपन एसोसिएटिविटी फिक्स कर दें और अगर अपन जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हायर है, ओके सॉरी, ओके, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हायर है उसको अपन लॉ हायर प्रायोरिटी वाले को अपन ने अभी देखा था, लोअर लेवल पे उसको रखते हैं जो डेरिवेशन ट्री हो, और जिसकी एसोसिएटिविटी अपन को दे रखी है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसा अपन को सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग उसको अपन अरेंज करते हैं। सो टू रिमूव द एम्बिग्यूटी फ्रॉम द ग्रामर, सॉरी, कहाँ पहुंच गए अपन, यहाँ स्लाइड पे कैसे आ गए हैं, आगे चले जाते हैं फटाफट। So let me see. To remove the ambiguity from the grammar, it is very important to take care about the associativity and the precedence of the operators. तो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है वो इम्पोर्टेंट है, और एक आपकी उसमें associativity क्या, ये दोनों चीजें अपन को ध्यान रखनी है। So for that we make some modification to the grammar so that can generate the ambiguous grammar that can not generate। तो अपन कुछ मॉडिफिकेशन अगर कर दें, जितने भी 3 एग्जांपल देखे उन तीनों एग्जांपल में अगर अपन थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेंगे तो वो ग्रामर क्या बन जाएगी, अनएम्बिग्यूअस। वही अपन को चाहिए। क्या करें, सपोज जनरेट द स्ट्रिंग id प्लस id प्लस id यूजिंग द गिवन एक्सप्रेशन e इक्वल्स टू e प्लस id ऑब्लिक id। मतलब अपन को id प्लस id को जनरेट करना है,
using this particular grammar. So let's have a look. So precedence solution, okay. ये ग्रामर पूरी नहीं लिखी है, I just write it the whole grammar. यहाँ देखो कौन सा लिया है, यहाँ पर स्ट्रिंग अपन ने अलग ली है. चलो इसको देख ले. देखो इसको क्या किया है, ये वाला एग्जांपल देखो, लास्ट वाला एग्जांपल की बात करें, इस ग्रामर को अपन ये मॉडिफिकेशन करेगा. देखो लास्ट वाला एग्जांपल आप याद करो. लास्ट वाले एग्जांपल में आपको दे रखा था ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई और प्रोड्यूसेस आईडी. ठीक है, ये अपन को दे रखा था ग्रामर. इस ग्रामर को अपन को आईडी प्लस आईडी प्रोड्यूस करना था, तो अपन ने किस तरीके से किया था, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई. अब कौन से वाले ई को लें, इस वाले ई को लें कि इस वाले ई को लें. जैसे इसमें ई, इस ई को पहले ले लेते हैं, ई प्लस ई. तो इससे क्या हो गया, पहले आपका ई प्लस ई वाला सॉल्व होगा, फिर अगला ई वाला सॉल्व होगा, मतलब आईडी प्लस आईडी और फिर अगली आईडी सॉल्व होगी. अब अगला एग्जांपल देखें. इसी के अंदर ये लिखना था ई प्लस ई. इस ई को तो मैं आईडी में कन्वर्ट कर दूंगा और इस ई को मैं ई प्लस ई. इस ई को अपन ने लिखा आईडी, इस ई को अपन ने लिखा आईडी. तो ये कैसे सॉल्व हो रहा है, आईडी प्लस आईडी. और ये आपका पहले सॉल्व होगा क्योंकि इसको अपन ने इधर लिख रखा है. तो ये आपका क्या है, राइट में अपन ने एक्सपेंड किया, ये आपका क्या है, लेफ्ट में एक्सपेंड हो रहा है. तो इसी को अगर अपन मॉडिफिकेशन कर दें तो आपका किस तरीके से होगा. देखो इस ग्रामर को अपन ने कैसे लिख लिया, मॉडिफिकेशन करना सिखाऊंगा. इस ग्रामर को अपन ने कुछ इस तरीके से लिख लिया है. तो उससे क्या हो गया, सिर्फ एक ही जनरेट होगी ट्री. कैसे, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई प्लस आईडी. तो यहाँ लिखा मैंने ई, यहाँ लिखा प्लस और यहाँ लिखा मैंने आईडी. और ये ई कैसे रिप्लेस होगा, इस ई को अगेन ई प्लस आईडी से रिप्लेस कर दो, ई प्लस आईडी. और इस आईडी, इस ई को, ये जो लास्ट वाला ई आया आपका, ये वाला जो ई आया उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं आईडी के साथ. तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले ये वाला सोल्व होगा, आईडी प्लस आईडी, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस आईडी के साथ जुड़ेगा. मतलब कौन सा वाला आपका, ये वाला लेफ्ट टू राइट एसोसिएटी, क्योंकि आपका देखा था कि प्लस आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटी होता है. तो केवल और केवल इस ग्रामर से आपकी एक ही टेबल बनेगी, एक ही डेरिवेशन ट्री बनेगा, जबकि इस ग्रामर से आपके दो डेरिवेशन ट्री बन रही थी. तो इस ग्रामर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया. तो आपकी ग्रामर क्या बन गई, अनएम्बिगुअस. तो कैसे किया अपन ने, आइडेंटिफाई किया प्रेसिडेंस, आइडेंटिफाई किया एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिव अगर लेफ्ट है तो पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व किया, और राइट होती तो अपन राइट वाले को सॉल्व करते हैं. साथ ही प्रेसिडेंस में जो हायर प्रेसिडेंस, दोनों सेम प्रेसिडेंस था तो किसी को भी ऊपर नीचे रख दो. यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ऊपर नीचे लेवल किसी को भी रख सकते हैं. क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया कि इस ग्रामर को अपन ने इस ग्रामर में कन्वर्ट किया तो क्या फायदा हुआ. क्या एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए. सभी लोगों को समझ में आया जो जुड़े हुए हैं. चलो अब मुझे बताइए इस वाले ग्रामर में क्या चेंजेस करेंगे. देखो अब ग्रामर आपको जनरेट क्या करना है, आपको जनरेट करना है आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई आईडी. ग्रामर क्या दे रखी है, वही ग्रामर दे रखी है. क्या ग्रामर दे रखी है, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई ऑब्लिक ई इंटू ई ऑब्लिक आईडी. तो अपन ने देखा था इसको अपन इस सहायता से कई बार अपन चेंज कर सकते हैं. अब मुझे बताइए, सबसे पहले एक एक चीज ध्यान रखते जाइएगा, जहां नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिएगा. इस ग्रामर को मुझे चेंज करना है तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, मुझे आपको पहले तो लेना पड़ेगा, पहले देखो एसोसिएटिविटी क्या होती है. तो यहाँ पर क्या है, एक तो प्लस है और एक मल्टीप्लाई है. दोनों क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर. दोनों की एसोसिएटिविटी क्या है आपकी, लेफ्ट टू राइट. दोनों की एसोसिएटिविटी क्या आपकी, दोनों की एसोसिएटिविटी आपकी दे रखी है लेफ्ट टू राइट. ठीक है, दोनों की एसोसिएटिविटी जब आपकी लेफ्ट टू राइट दे रखी है तो अब अपन को क्या करना है कि लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करना है, लेफ्ट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करना है. ये तो पहली बात एसोसिएटिविटी. दूसरा प्रेसिडेंस. तो हायर प्रेसिडेंस कौन सा है, स्टार का प्रेसिडेंस हायर है किससे, आपका प्लस से.
तो जिसका प्रेसिडेंस हायर हो उसको अपन लोअर लेवल में रखेंगे। क्या रखेंगे? लोअर लेवल में। तो ग्रामर में कैसे चेंजेस करेंगे? देखो यहाँ पे लिखूंगा ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई। ई क्या प्रोड्यूस करेगा? ई प्लस ई को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है? लोअर लेवल पे अपन को इम्प्लीमेंट करना है। तो लोअर लेवल पे किसी इम्प्लीमेंट करेंगे, या अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, एसोसिएटिविटी होती है, तो थोड़ा सा और चेंजेस कर लेता हूं मैं। इसको मैं लिखता हूं आईडी, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस आईडी। ठीक है, और ई प्रोड्यूसेस ई प्लस आईडी के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ आईडी। ई की जगह मैं यहाँ और भी वेरिएबल ले सकता हूँ। सपोज यहाँ लिख दो मैंने कैपिटल ए। आप चाहे तो वेरिएबल ऐड कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा उसमें अलग तरीका भी होगा। ए प्रोड्यूसेस, अब आईडी आ गया, प्लस आ गया, अब अपन को क्या चाहिए? मल्टीप्लाई चाहिए। तो इसको लोअर लेवल पे रखना है, तो मल्टीप्लाई के लिए अपन क्या लिखेंगे? आईडी इंटू, आप चाहे तो कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आईडी इंटू, सपोज आप चाहें तो सी लिख दें, बी लिख दें, तो नहीं तो सीधा अपन आईडी इंटू आईटी भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे एग्जैक्टली आप जब बनाओगे तो ई प्रोड्यूस करेगा आईडी प्लस ए, और ए को किससे रिप्लेस करेंगे? ए को अपन रिप्लेस करेंगे आईडी मल्टीप्लाई आईडी। तो ये ग्रामर एक ही केवल और केवल एक ही ट्री बनाएगी, दूसरी ट्री नहीं होगी। किसके लिए? इस स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? इसको पहले लेफ्ट एसोसिएटिव में अपन ने प्लस से लिया, और फिर इसको अपन ने सेकंड लाइन में क्यों रखा? क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो हायर प्रेसिडेंस का है, तो वो लोअर लेवल पे आना चाहिए ताकि ये पहले सॉल्व हो। तो इस ग्रामर को अपन ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्या ये समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल? यस और नो? क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको? चलो, तो देखो इसका एक और मेथड, एक पर्टिकुलर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आपका ग्रामर दे रखा है, ये आईडी दे रखी है, इससे दो ट्री जनरेट हो रही है। एक ये वाला स्टार इवैल्यूएट फर्स्ट, यहाँ पे स्टार आपका लोअर लेवल पे, या स्टार ऊपर लेवल पे, तो आपका स्टार जो है वो सेकंड इवैल्यूएट हो रहा है। तो सही कौन सा वाला है? ये वाला आपका सही है। तो देखो ग्रामर को क्या करेंगे, नाउ वी मॉडिफाई द ग्रामर। तो मॉडिफाई क्या किया? देखो इस तरीके से इसमें मॉडिफाई किया। मैंने क्या मॉडिफाई किया था? मैंने किया था आपका ई प्रोड्यूसेस आईडी प्लस ए लिखा था, और ए प्रोड्यूसेस आईडी इंटू आईडी। ये भी आपका सही है, कोई भी इशू नहीं है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, वो वाला फंडा नहीं होना चाहिए ए अल्फा, पर यहाँ पे सारे टर्मिनल है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का फॉर्मेट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखो, रेगुलर ग्रामर क्या था आपका? ए एस प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा, और एस प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा। ये आपका रेगुलर ग्रामर था। और इसके अंदर क्या पढ़ा अपन ने? एस प्रोड्यूसेस, तो यहाँ पे अपन ने लिखा था एस सिंपल सी प्रोड्यूसेस, जो आपका वेरिएबल आएगा ए बी ऑब्लिक अल्फा ए बीटा, तो उसके अंदर जो ए वेरिएबल आता है राइट साइड में, वो वेरिएबल भी हो सकता है आपका, टर्मिनल भी हो सकता है। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में चीज देख चुके थे, तो वो चीज का ध्यान रखना, ग्रामर आपकी मिस ना हो जाए। कोई बात नहीं, आगे एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अब यहाँ देखो चेंजेस क्या किए, अपन ने लिखा ई प्लस ई ऑब्लिक टी, तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ई प्लस ई को अपन ने सॉल्व किया, ई प्लस टी को। फिर अपन क्या कर रहे हैं? टी क्या हो रहा है? टी इंटू एफ, ये भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। टी इंटू एफ किया, और एफ अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया? आईडी के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे इसकी जब डायग्राम बनाएंगे, तो देखो आपका ई रिप्लेस होगा ई प्लस आई डी, ये तो अभी मैंने बनाया था जिसको अपन ने इजीली सॉल्व किया था। ऊपर वाला डायग्राम ये नहीं देखना है, इसका ये रहा। ई को रिप्लेस किया अपन ने ई प्लस टी के साथ, और फिर टी को रिप्लेस किया एफ के साथ, एफ को रिप्लेस किया अपन ने आईडी के साथ। फिर इस टी को रिप्लेस किया टी इंटू एफ, इस टी को रिप्लेस किया टी इंटू एफ के साथ, इस टी को रिप्लेस किया एफ को रिप्लेस किया आईडी के साथ, इस एफ को रिप्लेस किया अपन आईडी के साथ। और जब इसको अपन जोड़ेंगे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, अब जब इसको जोड़ोगे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट इस तरीके से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पर आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो पहले ये आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी आपका पहले सॉल्व होगा, फिर आपका प्लस वाला आईडी यहाँ पर सॉल्व होगा। तो इस ग्रामर को अपन इसमें भी, ये भी आप लिख सकते हैं, और जो मैंने पहले पोर्शन लिखा था वैसा भी लिख सकते हैं। तो किसी एक ग्रामर की
बहुत सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा उसका फॉर्मेट आपका चेंज ना हो। क्या ये समझ में आया? यस और नो? क्या ये समझ में आया आपका? यस और नो? क्या एग्जाम्पल समझ में आया? और कुछ 2-4 एग्जाम्पल और देखेंगे अगली क्लास में तो और क्लियर हो जाएगा कि ग्रामर को कन्वर्ट कैसे करना है। क्या ये समझ में आया आपको? सेम अगर समझ में आ गया तो वही एग्जाम्पल इसको अपन को कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या कन्वर्ट करना है, वेयर आर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, और अपन को जनरेट क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करनी थी। जैसे अपन ने लिखा था ए प्लस बी डॉट सी, अगर इसी को जनरेट करना तो देखो ये आपका प्लस है, ये आपका डॉट है। तो कौन सा, अगर एसोसिएटिविटी देखें तो क्या एसोसिएटिविटी अपन ने देखा था, यूनरी ऑपरेटर, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर है आपका, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होता है। तो वही चीज इसमें अपन देख रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, फर्स्ट आइडेंटिफाई द एसोसिएटिविटी, कौन कौन से ऑपरेटर्स है, क्लीन क्लोजर, स्टार, कॉन्केटिनेशन, डॉट एंड यूनियन ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं प्लस। फिर अपन देखें प्रेसिडेंस किसका ईयर है, प्रेसिडेंस टेबल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस क्या है, स्टार इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट देन द प्लस एंड देन वी नो दैट द हायर प्रेसिडेंस एट द लोअर। तो क्या है, सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे स्टार को, देन डॉट को और देन प्लस को। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका, आपका इसका है, फिर कॉन्केटिनेशन का है, फिर आपका प्लस का है। तो आपने देखा होगा तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉन्केटिनेशन करेंगे, फिर अपन एडिशन करेंगे। तो इसका प्रेसिडेंस सबसे आपका क्या है, स्टार का सबसे हायर है। तो इस जो जिसका प्रेसिडेंस सबसे हायर होता है उसको अपन क्या लेते हैं, लोअर लेवल पे लेते हैं। और ये फिर कॉन्केटिनेशन और फिर आपका यूनियन। अगेन एसोसिएटिविटी देखें, एसोसिएटिविटी क्या है, तो देखो प्लस जो है आपका लेफ्ट राइट एसोसिएटिव है, डॉट जो है आपका कौन सा एसोसिएटिव है, जो डॉट है दैट इज अ राइट एसोसिएटिव। ठीक है ना, यूनरी ऑपरेटर्स आपके हैं वो क्या आपका राइट एसोसिएटिव है। और देन आपका मल्टीप्लाई जो कि आपका क्या है, यूनरी, यहाँ पे अपन ने यूनरी ऑपरेटर के रूप में लिया, यस इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। चलो यूनरी ऑपरेटर, ये भी आपका एक यूनरी ऑपरेटर है। तो दो यूनरी ऑपरेटर है, एक आपका पॉइंटर क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर का मतलब आर दे रखा है, आर स्टार दे रखा है, मतलब आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2 एंड बहुत सारे। तो यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर है। तो ये डॉट भी आपका यूनरी ऑपरेटर है। जो आपका ये बाइनरी ऑपरेटर है कॉन्केटिनेशन, जिसमें अपना कॉन्केटिनेशन हो रहा है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर होती है स्टार, फिर आपका कॉन्केटिनेशन होता है डॉट, और फिर आपका इसी के अंदर प्लस होता है ये यूनियन वाला। ठीक है, सो तो एसोसिएटिविटी किसकी क्या है, तो स्टार जो है वो राइट एसोसिएटिव है, प्लस डॉट जो आपका स्टार जो यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर आपका राइट एसोसिएटिव होता है, अपन ने देखा था। देन डॉट होता है, ये भी आपका राइट एसोसिएटिव है, और फिर यहाँ पे प्लस देखते हैं जो कि आपका क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव। और उसी के साथ अपन ने चेंज कर दिया, तो ई जो सबसे लेस प्रायोरिटी का उससे सबसे अपर रख देंगे। तो सबसे लेस प्रायोरिटी क्या आपकी प्लस है, तो प्लस को क्या रखा अपन ने, ऊपर रखा। यहाँ देखो प्लस आर प्रोड्यूसेस आर प्लस ई, फिर इस ई को किससे रिप्लेस किया, ई डॉट ई, क्योंकि दूसरा क्या आना चाहिए आपका, डॉट आना चाहिए। पहले प्लस लोअर प्रायोरिटी सबसे पहले, फिर डॉट, और फिर आपका मल्टीप्लाई। तो अगली स्लाइड में अपन ने क्या लिख दिया, टी प्रोड्यूसेस टी स्टार, ए बी और सी। तो ये जो ग्रामर आई और ये जो ग्रामर थी, इसमें फर्क क्या हो गया, इस ग्रामर से आपकी 2 ट्री जनरेट हो रही थी और इस ग्रामर से केवल 1 ट्री आपकी जनरेट होगी। तो अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, अगली क्लास में मैं 2-4 एग्जांपल लेके आऊंगा जिसको मैं लिखूंगा और आपके सामने कन्वर्ट करके बताऊंगा कि एम्बिग्यूअस ग्रामर है, इसको अनएम्बिग्यूअस ग्रामर में किस तरीके से अपन ने कन्वर्ट किया। क्या समझ में आया आपको यहाँ तक, बताइए। यस सर। ओके, सो आज अपन ने पढ़ा एम्बिग्यूअस ग्रामर, अनएम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका एसोसिएटिविटी और एक आपका होता है प्रेसिडेंस। ठीक है, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को अगर आप ध्यान रख लें तो ग्रामर की एम्बिग्यूटी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अनएम्बिग्यूअस ग्रामर को मैं कैसे कन्वर्ट करना है किसी एम्बिग्यूअस ग्रामर को, ये आज अपन ने देखा। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन? नो। Okay, thank you friends. See you in the next class. Goodbye everyone.